बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सीरीज़ नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट सीरीज़ आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 200 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट आल्सो रेडियो एक्टिव। ऐसी कौन सी मेटलिक है जो कि सिर्फ मैग्नेटिक नहीं है बल्कि रेडियो एक्टिव भी है तो वो कौन सी है? वो है थ्योरियम। थ्योरियम ये एक ऐसा एलिमेंट है कि ये चांदी का बना होता है, ये चांदी का होता है और ये कमज़ोर धाती अंसर है। जब इसको हवा के सामने लाया जाता है तो ये स्याह हो जाता है। जब इसको हवा के सामने लाया जाता है तो ये स्याह हो जाता है। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। तो उस फेस का नाम है जो कि रेडियो वेव्स को बैक ज़मीन से बैक की तरफ ज़मीन की तरफ जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो उसका नाम है आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर जो है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज़ रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। इंसुलेशन ये होती है सूर्य से आने वाली जो तवानाई है जो ज़मीन के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली वो जो तवानाई होती है वो 70% जो है ना ज़मीन के ऊपर पहुंचती है और उसमें से 51% ज़मीन की सतह जो है जज़ब करती है। विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव्ड द हाइस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। तो एक्वाटोरियल रीजन जो है जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आइसोलेशन जो है उसको रिसीव करती है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ एलुमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। यूएसए है जो कि एलुमिनियम और उसके प्रोडक्ट्स का जो है वो लीडिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसर्न्स मोर फिश दैन एनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में से कौन सा ममालिक है या दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा जो है फ़िश है उसको खाता है? तो वो चाइना है। और चाइना 2013 की रिसर्च के मुताबिक 37% सी फूड जो है पूरी दुनिया का सी फूड 37% जो है वो चाइना जो है वो खाता है। विच कंट्री लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कौन सा ममालिक है जो कि लीड की प्रोडक्शन करता है? तो वो है चाइना कॉपर की, तो वो है चिल जो है वो कॉपर की प्रोडक्शन करता है। इस तरह नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कूल कंटेन ओवर 90% कार्बन एंड इट्स स्मोकलेस। तो कोयल यानी कि कोयला की कौन सी फार्म है जो कि 90% कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होती है और वो स्मोकलेस होती है? तो ये सबसे बेस्ट और हाई क्वालिटी की फार्म है जिसको एंथ्रासाइट कहते हैं। द वर्ड सुनामी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सुनामी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से उसका तल्लुक़ है, कौन सी लैंग्वेज से का टर्म है? तो वो जापानीज़ लैंग्वेज है उसका ये टर्म है। इस तरह देखें वेयर इज़ द लार्जेस्ट कोरल लीफ लोकेटेड। लार्जेस्ट कोरल लीफ जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया में कोरल लीफ लोकेटेड जो है। नेक्स्ट है द सन हीट एंड लाइट एनर्जी रीच द अर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। यानी सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी और उसकी हीट जो होती है वो किस मोड्स के ज़रिए ट्रांसमिशन होकर आती है? तो वो रेडिएशन की फॉर्म में हमारी ज़मीन तक जो है ये पहुंचती है सूर्य की रोशनी। एट द कोर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। ज़मीन की जो कोर है, ज़मीन की जो तह है, उसका जो एस्टिमेट टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री केल्सियस स्केल जो है ये। व्हाट इज़ मीन बाय द आर्चीपेलोजी। व्हाट इज़ मीन बाय द आर्चीपेलोजी। तो इसका आंसर होगा क्लस्टर ऑफ आइलैंड। आर्चीपेलोजी ये एक जजीरा नमा जजीरा है जिसे कभी कभी जजीरे का ग्रोह या जजीरे की जंजीर भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसा समंदर है जिसमें बिखरे हुए जजीरों की एक छोटी सी तादाद होती है। द मेन रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर जो होता है ज़मीन का रेडियस है। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ द 3 लेयर द क्रस्ट द मेंटल एंड द कोर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है 0.5 होती है वो क्रस्ट होती है, 16.5 वो मेंटल होती है और 83% जो है वो कोर है ज़मीन की लेयर में से।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज मटेरियल ऑफ हाइट डेंसिटी। तो इसका आएगा सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर है वो हाई डेंसिटी रखती है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि 83% उसकी होती है। The heavier silicates named as Sima or the Silica or the Magnesium are most abundant in the ocean floors में ये पाई जाती है। The principal reason for the formation of metamorphic rocks, metamorphic rocks की जो रीज़न क्या होती है कि वो बनते हैं, तो इसके एक्सट्रीम ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्म और प्रेशर की वजह से जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो जनरेट होती हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। Which of the following regions of the world in the most thickly populated जो एरिया है, कॉन्टिनेंट है, वो साउथ एशिया का है। What is the average density of population in the world in 2013? What is the average density of population in the world in 2013? एवरेज डेंसिटी वो 2013 में थी, वो 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। बट अब जो है, अब जो रिसेंटली है वो 14.7 पर किलोमीटर है, या फिर 38 पर स्क्वायर जो है वो इसकी एवरेज डेंसिटी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द फ्लोरा एंड फाना इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। कहता है कि कौन सी यानी फैक्ट्री जो है, फ्लोरा और फाना कहते हैं। फ्लोरा कहते हैं जानवरों को और फाना कहते हैं पौधों को। फ्लोरा और फाना यानी पौधों और जानवरों की जो ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ ये क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी वजह यह है चेंज इन द फिज़िकल इन्वायरमेंट, हमारे माहौलियात के फ़िज़िकल जो चेंज है उसमें तब्दीली की वजह से जो है कि हर जगह में जो है ज़मीन का मौसम जो है चेंज है, इसी वजह से फ्लोरा और फाना की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द अर्थ, इन द सन। तो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा हैवी जो है वो पाई जाती है सूरज के अंदर, तो वो है हीलियम, जो कि 73.46%, यानी कि 74% जो है हीलियम सूरज में पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो है वो 74% पाई जाती है, और हीलियम जो है वो 25% हीलियम पाई जाती है। व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ द मूवमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो इसका आएगा सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी। नेम द वर्ल्ड फेमस एंड द फाइनेस्ट हार्बर, वो कौन सा है, वो सिडनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड? कौन सा कंट्री है जो कि साउथ एशिया में लैंड लॉक्ड है? तो वो है भूटान एंड नेपाल। 2013 की रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 44 कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, और एशिया में 11 जो हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ उनको कहते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ जिनको कोई भी समुद्री किनारा ना लगता हो, ठीक है, उनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं। MC महन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन, ये एक लाइन है, एक बॉर्डर की लाइन है, सरहद की फ्रंटियर लाइन है, जो कि पाई जाती है इंडिया और चाइना के। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 4056 किलोमीटर है, 4056 किलोमीटर। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के अंदर जो लाइन पैरेलल होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होती है और उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ द इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड, ऐसी वो लाइंस जहाँ पे टेम्परेचर जो है इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोथर्म, और ऐसी वो लाइंस जहाँ पे रेनफॉल उनकी यानी बारिश की जो परसेंटेज है और वो एक जैसी हो पूरे साल की या पूरे मंथ की, तो उसको आइसो हेड्स कहते हैं, ठीक है, और आइसोबार उसको कहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल हो। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर लो मीन एनुअल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर? तो यह कैनिफोरियस फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और काफ़ी अरसे तक जो है कोल्ड विंटर यानी मौसम सर्द रहता है, तो वो कैनिफेरियस फॉरेस्ट उधर होती हैं।
नेक्स्ट है wind blowing in a spiral form around a region of temperature atmosphere pressure in a cyclones। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वाइंड का ब्लो करना, घूमना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको साइक्लोन्स कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स ऑकर, स्प्रिंग टाइड कब वाक़ होती हैं, तो जब फुल मून डे एज वेल एज ऑन न्यू मून डे। ठीक है, spring tides occurs on the new moon day and full moon day because on these days sun, moon and earth are one line। ज़मीन, सूरज और चाँद जो है ये एक लाइन में होता है, इसी वजह से स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स उसको कहते हैं कि जिसमें समंदर की सतह, पानी की सतह बुलंद तरीन हो जाए, उसको स्प्रिंग टाइड बोलती हैं। When the days and night are equal, the rays of the sun directly fall on the equator। रेज, सूर्य की रेज और नाइट जो डेज और नाइट की जो रेज हैं वो इक्वल हो जाती हैं। डायरेक्टली रेनफॉल किसके ऊपर होती हैं, इक्वेटर के ऊपर होती हैं। तो यह है 236 क्वेश्चन नंबर है। ऑन जून 21 द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द, कि सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरब की तरफ जो है वो गुरूब होता है। तो इसकी क्या वजह है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, कि ज़मीन का अपनी एक्सिस के गिर्द घूमना, इसी वजह से सूरज जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट्स होता है। व्हाट आर द साइक्लोन्स, साइक्लोन्स क्या होते हैं, वायलेंट वाइंड एंड रेन। In a tropical cyclone, pressure decrease toward the center and wind moves in the anti-clockwise direction in the north hemisphere। The heaviest rainfall is recorded in, heaviest जो rainfall है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, वो मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर ये जो है रिकॉर्ड। 241 द मेडिटेरेनियन रीजन आर द कैरेक्टराइज बाय हैवी इन द विंटर, कि मेडिटेरेनियन जो में इसमें जो बारिशें होती हैं हैवी मकदार में होती हैं, वो विंटर में होती हैं और समर में यहाँ पे कोई बारिशें नहीं होती। प्लानिटरी वाइंड्स आर दोज विच नेवर चेंज इन देयर डायरेक्शन, उन वाइंड को प्लानिटरी वाइंड्स कहती हैं जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, कभी भी चेंज नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्नियस रॉक्स, एग्नियस रॉक, इनमें से एग्नियस रॉक कौन सी है, तो वो है ग्रेनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, पहले तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जान लें। तो वो कौन सी रॉक्स होती हैं, ऐसी चट्टानों को कहते हैं जो छोटे छोटे ज़रात के जमा होने या उसके नतीजे में समंदर के फ़र्श पर मादनियात यानी कि मिनरल्स के साथ जो है ना मिलकर ये बनती हैं, तो इनको सेडिमेंट्री जो है ना वो रॉक्स कहती हैं। तो इसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक ऐसी है जो कि छोटे छोटे चट्टानों की ज़रात या फिर किसी और मटेरियल के साथ जो है ना मिलके ये अपनी एक तय बना लेती है। टू विच काइंड ऑफ रॉक्स डज मार्बल बिलोंग, मार्बल जो है वो कौन सी रॉक से बिलोंग रखता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक से बिलोंग रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट, Which of the following type of forest account for most of the total forest area in the world? Broad-leaved. In which type of climate are coniferous forest found? Sabrine. Which of the following is the icy continent? वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो जिसको बर्फ़ानी बरआज़म भी कहते हैं, तो उसका नाम अंटार्कटिका है जो कि बहुत फेमस है। द लेंथ ऑफ द सुएज़ कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली, सुएज़ कैनाल की जो लेंथ है वो है 160 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल वाइंड, सीजनल वाइंड की मिसाल कौन सी है, तो वो बेस्ट जो एग्जाम्पल्स है वो है मूनसून वाइंड्स। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेनली फाउंड इन द हिमालय रीजन्स, हिमालय रीजन्स में कौन सी टाइप की जो रॉक्स हैं वो पाई जाती हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। The third world comprises approximately % of world human race, तो इसका आएगा 70% सॉरी, इसका आएगा 70% of world human race। the inclination of the earth axis to the orbital plane is, तो ये आएगा 23.5
डिग्री। मॉस स्केल इज यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की जो है सख्ती, मिनरल्स की हार्डनेस को जो है मालूम करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसको मॉस स्केल कहते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटली फॉर अ सोलर स्केल। सोलर स्केल यानी कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो शमसी तवानाई है वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम दरकार होता है, तो उसका टाइम दरकार होता है 7 मिनट और 40 सेकेंड, यानी कि तकरीबन 8 मिनट जो है वक्त जो है वो लग जाता है सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। What is the approximately equatorial circumference of the earth? 40,000 किलोमीटर। The earth rotates around an axis pointing towards the pole star. Latitude of place is indicative of its temperature. Latitude जो है latitude of place is indicate of its temperature को जो है indicate करता है। And the upper part of the mantle upon which the crust of the earth floats is called astronosphere। इसका ऑप्शन आएगा ये डी। नेक्स्ट देखें, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर टू पोल की तरफ जब होता है तो इसका डेज एंड नाइट की इंक्रीजिंग का रीज़न बनता है। द सन रीच इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द सोल्स्टिक। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ run perpendicular to each other. The distance of equator from the ether of the pole is 10,002 किलोमीटर जो होता है इसका डिस्टेंस होता है। The term Scandinavian countries is used for the which of the following countries? Norway, Sweden and Denmark. Japan is called land of the rising sun. जापान को है राइजिंग सन का जो है वो नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है? जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इट हैज़ एला सनराइज। जापान जो है वो मशरकी लिहाज से सबसे जो है वो पहला कंट्रीज आता है, इसी वजह से इसको सनराइजिंग जो है लैंड का कहा गया। The distance between the earth and the sun is smallest in the month of। ज़मीन और सूरज के डिस्टेंस होता है वो सबसे कम हो जाता है, वो कौन से मंथ में होता है? जनवरी के मंथ में। If a traveler going from Vancouver to Tokyo cross the international date line in Saturday, what will be the day for him at the Tokyo? तो उसका आंसर जो है टोक्यो का नेक्स्ट डे होगा वो होगा संडे। A one-day cricket match between Pakistan and England start at 10 a.m. in London. The direct telecast of the match will begin in Pakistan at। तो लंदन में जो है सुबह 10 बजे एक वनडे क्रिकेट मैच जो है वो शुरू हो रहा है। कि पाकिस्तान में लाइव कास्ट जो है वो कितने बजे स्टार्ट होगा? हम जानते हैं कि हमारा ग्रीनविच टाइम है वो लंदन से स्टार्ट होता है और हमारा जो पाकिस्तान है वो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे जो है वो पीछे है। ठीक है, तो इसका 5 घंटे पीछे करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 3:30 PM यानी 3:30 PM। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉच विल शो 5 AM व्हेन इट इज़ 12 midnight GMT। GMT जो है रात के 12 बजे हैं और ये टाइम जो है वो शो हो रहा है सुबह का 5 बजे। तो कौन सी प्लेस पे होगा? वी नाउ डैट कि पाकिस्तान जो है वो 5 घंटे जो है का फ़र्क है, तो ये लाहौर का आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इन हाउ मैनी टाइम जोन हैव द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। पाकिस्तान जो टाइम जोन है वो कितने जो है डिवाइड किया, कितने मैनी टाइम में डिवाइड किया? तो 24 आवर में डिवाइड किया है कि 24 घंटों में ग्रीनविच टाइम जो है उसको जो है डिवाइड किया।
Through which one of the following countries the tropic cancer does not pass through? नेपाल है इसका आंसर. All the watches of a country are set according to standard time of the country. तमाम जो countries है उनका टाइम जो है सेट किया गया है वो GMT के थ्रू सेट किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द country. Winds below they from a region of high pressure to region of the low pressure. Wind blow जो हवा है वो सफ़र करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफ़र करती है. डॉल्ट्रम्स क्या होता है? एक्वेटिक जोन विद लो प्रेशर atmospheric pressure exerted on which is on earth is due to the gravitational pull of the earth. Atmospheric pressure exerted on earth is due to, हमारी ज़मीन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, वो किसकी वजह से एग्जर्ट होता है? तो वो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ज़मीन के अंदर जो मकनातीसी फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से एग्जर्ट होता है. नेक्स्ट है हमारा द सी ब्रीज बिलो ड्यूरिंग. सी ब्रीज जो है डे फ्रॉम सी टू लैंड. द ट्रेड वाइंड आर काज्ड बाय. ट्रेड वाइंड जो होती हैं किसकी वजह से काज होती है? इन्फ्लेशन मूवमेंट ऑफ एयर लॉन्ग टू द अर्थ सर्फेस टूवर्ड द इक्वेटर. एट टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस टूवर्ड द पोल बिकॉज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा होता है, कम होता है पोल्स की तरफ. तो उसकी रीज़न क्या है? अप्रॉक्सीमेटली लेसर सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज वी मूव टू द पोलर रीजन. द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ नॉन एज. जो प्लेन है यानी कि जहाज़ है, ठीक है, वो जो प्लेन कॉन्टैक्ट करता है तो ट्रोपोस्फेयर और द स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ट्रोपोपास. इसका ऑप्शन नंबर होगा डी. व्हाट काजेज स्नोफॉल. स्नोफॉल की क्या वजूहत होती हैं? व्हेन कंडक्शन टेक प्लेस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन द form of relations. What is the correct sequence of the given? Next देखें, the portion of the atmosphere which extend from the earth's surface up to 15 km and the experience decreases in the temperature at constant rate in the troposphere. इसका आंसर होगा troposphere. परस्पिरेशन इज़ द मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज़. परस्पिरेशन कब मैक्सिमम होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है और जो हवा होती है वो खुश्क होती है, ड्राई होती है. तो इसका आंसर होगा ई. इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कूल एंड पेट्रोलियम फाउंड. तो इसका सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं. द रिमूवल ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू द वेदरिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशंस. The movement inside the earth crust is studied by seismology. कि ज़मीन की जो क्रस्ट है उसकी स्टडी जो होती है उसको सेस्मोलॉजी कहती हैं. ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनकी स्टडी, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, जो 3 लेयर है उनको स्टडी करना, उनको डिस्कस करना, वो सेस्मोलॉजी कहलाता है. विच इग्नोसी रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू. इग्नोसी जो रॉक्स होती हैं वो किस वजह से बनती हैं? वो बनती हैं डिसइंटेग्रेशन ऑफ मैग्मा पिघलाव के डिसइंटेग्रेशन की वजह से जो है इग्नोसी रॉक्स जो है वो फॉर्म होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ ट्रांसफॉर्मड इनटू मार्बल. वो कौन सी रॉक्स हैं जो मार्बल में ट्रांसफॉर्म हुई हैं? तो वो है लाइमस्टोन्स. The principal reason for the formation of metamorphic rocks is मेटामॉर्फिक रॉक्स की रीज़न क्या है? तो वो है एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो माज़रे वजूद में आती हैं.